कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है, कि इतनी हाई कट ऑफ का रीजन क्या रहा है। ट्रेड में आपको सभी के बता देता हूँ, हर ट्रेड के कहां से आपको पढ़ना है। सबको धक धक हो रही है क्योंकि एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट अभी अभी धप्पा बोल के आपके सामने आ गया है। सबसे पहले प्रयागराज ने निकाला, फिर गोरखपुर ने, और अब अहमदाबाद का रिजल्ट वीडियो बनाने तक अपडेट हो चुका है। इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ क्यों गई है, कब सीबीटी 2 की होने की उम्मीदें हैं, और किस कैटेगरी के बच्चों को आने वाले सीबीटी 1 के रिजल्ट में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब चीजों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इतनी हाई कट ऑफ का रीजन क्या रहा है। 2024 में 18,799 पोस्टें थी, उतने ही बच्चे सिलेक्ट हुए और उतने ही बच्चे आसपास 1-2 नंबर 2-3 नंबर से कट ऑफ मेरिट से चूक गए। तो उन्होंने अब की बार मेरे साथ में व्हाट्सएप पे 500-600 बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पिछली बार की रिजल्ट मुझे दिखाया है कि सर हमारे 1 नंबर पॉइंटों से रह गए हैं और अब की बार 60, 65, 67, 68 नंबर लेके आए हैं। तो उनकी ही वजह रही है कि अब की बार सीबीटी 1 की कट ऑफ इतनी हाई गई है, और सीबीटी 2 की भी कट ऑफ आप देख लीजिएगा, इसी अनुसार जाएगी। आप अगर सीबीटी 2 की तैयारी में जुट रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा क्या बताने वाला हूं। उसकी भी कट ऑफ 85 के ऊपर जाएगी, तो उसी हिसाब से अपने जो समय बचा हुआ है, जो सीबीटी 2 की एग्जाम डेट में बताने वाला हूं, उसके अनुसार तैयारी कर लीजिए। अब कौन सी कैटेगरी वालों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बचे हुए सीबीटी 1 के रिजल्ट है उनके लिए। ईडब्ल्यूएस की जो मैंने कट ऑफ देखी है, 64 नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है आउट ऑफ 100, 58 पे सिलेक्शन हो रहा है आउट ऑफ 100, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी और जर्नल से भी कम कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस वालों की। तो अगर एएलपी 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनके पास है, फॉर्म है, तो जरूर भरिएगा। छोटी सी भी गलती आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। और जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाइए। पर जिन भाइयों को थोड़ी सी मायूसी हुई है, सीबीटी 1 के रिजल्ट में बात नहीं बन पाई है, वो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये ठोकर है, ये आपको खानी पड़ेंगी और आपको इन्हीं को सीखकर आगे बढ़ना होगा। और सीबीटी 1 जो दोबारा से एएलपी 2026 का फॉर्म भर के तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए टारगेट करना होगा इसी कट ऑफ को देखते हुए। अब बता दूं कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब तक हो सकता है। जुलाई के 20 और 28 के बीच में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। बहुत सारे सूत्रों से ये दिख रहा था कि 28 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, तो आप अनुमानित यही मान के चलिए कि आपके पास 1 से सवा महीना है, 40 से 45 दिन है अपने सीबीटी 2 की तैयारी को करने के लिए। पिछली बार 2024 में तो बहुत ही कम कट ऑफ गई थी, 40-40 नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। पर अब की बार सब कुछ फाड़ कर 55 से 60 नंबर जो बच्चे लाएंगे, 75 में से उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो आप भी 2026 के लिए उतना ही टारगेट लेके चलें। और ये जो 45 दिन सीबीटी 2 के बचे हैं, इनके लिए मैं आपको बता दूं टारगेट 85 का रखें। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, और केवल बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को टारगेट मत कीजिए। मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को ही इकट्ठा लेकर चलिए। और यहाँ पर आपके 80-85 नंबर आने के बाद आप ये सोचे कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं, एक रोड आपका फिर बनेगा, वो है ट्रेड। ट्रेड में आपको सभी के बता देता हूँ, हर ट्रेड के कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से फ्री मटेरियल मिलेगा और कहाँ से आपको फ्री के साथ साथ पेड वाला भी बैचेज ले लेने चाहिए। क्योंकि ये जो समय है, अगर आपका यहाँ से सिलेक्शन हो गया तो बिल्कुल चूकना नहीं है सीबीटी 2 में और साइको में। और बिल्कुल सही और सटीक बैच बताऊंगा, बिना देखे सोचे समझे, आंख बंद कर कर आप मेरा विश्वास करके इसको ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रिशियन के बैच। इलेक्ट्रिशियन के लिए आप महेंद्र पंडेल सर को फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी मीडियम में सही से समझ में आता है तो। आप एसके झा सर को भी फॉलो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का एक यूट्यूब चैनल भी है फ्री वाला, वीके नॉलेज के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का बहुत सारे बच्चों को डाउट रहती कि कहाँ से पढ़ें, तो फ्री का बिल्कुल आरडब्ल्यूए की साइट के ऊपर मिल जाएगा। आरडब्ल्यूए पर किशोर सर पढ़ा रहे हैं, और उनसे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इसके क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो निम्मी पैटर्न की एक एमसीक्यू की बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल अब होने लग गई है। वो एमसीक्यू की बुक उठा लीजिए और वहां से अपने सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। और मैं भी अपनी ऐप के थ्रू जो इस हफ्ते लॉन्च होने वाली है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें डालने की कोशिश करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की और सभी ट्रेड्स की भी। जल्दी इसके बारे में आपको बता दूंगा। अब बात करता हूं मैकेनिकल ट्रेड्स के लिए। अगर आपके ये ट्रेड है मैकेनिकल से, तो आप नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके मैकेनिकल ट्रेड है ये वाली, तो आप फिट आईटीआई ऐप और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। करीबन 400 से 500 रुपए के ऊपर आपको यहाँ पे इनका पूरा बैच मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे,
और बहुत कुछ और बहुत सही बच्चों के द्वारा बताया गया रिकमेंड किया हुआ चैनल है, बहुत सही पढ़ा रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर है। और वहां पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ALP 2025 कोड यूज करने से। और अगर आपने किसी का कोर्स लिया हुआ है और चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट लगाना फिर भी चाहते हैं इन सभी मैकेनिकल ट्रेड के लिए, तो आप इनकी जो ऐप है वहां से इसके टेस्ट को भी ले सकते हैं। 119 या 109 रुपए मात्र में वो आपको मिल जाएंगे और वहां से आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगाइए। चैप्टर वाइज टेस्ट आप जरूर लगाइए और फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ये मैं आपको कहूंगा, अब समय आ गया है कि डेली 2 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट आपको CBT 2 के पार्ट A का और ट्रेड का लगाना चाहिए और उसकी एनालिसिस करनी चाहिए और जहां पे कमजोरी है उसको मजबूत करना चाहिए। और दोबारा से मैं उन भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिनका CBT 1 में रिजल्ट हो चुका है, पर CBT 2 को टारगेट पूरे तरीके से करना है। जिनका नहीं हुआ है थोड़ी सी मायूसी का समय है, पर आपको दोबारा से उठना है। आपका जो सिलेक्शन है वो जरूर होगा। आप क्रीमी लेयर हैं, आपको अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, अपने बच्चों के सपने साकार करने हैं। आज नहीं तो अगली साल होगा, पर ये जरूर होगा।